राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी में भव्य सजावट की जा रही है। राम मंदिर भी बनकर तैयार है, उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए देश की कई नामी गिरामी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है। इसमें कई बड़े नेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार, खिलाड़ी शामिल हैं। कुछ को न्योता दिया जा चुका है, कुछ को देना बाकी है, लेकिन इससे पहले न्योते को लेकर ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस कार्यक्रम को राजनीतिक बनाने का आरोप लगा दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह अपना कार्यक्रम बना लिया है। वो राजनीतिक उद्देश्य कर रहे हैं। हमारी आस्था भगवान राम में है। हमें कब जाना है दर्शन करने, किस किस को जाना है, ये हम समय आने पर तय करेंगे। अखिलेश यादव को अभी तक न्योता नहीं मिला है। उनका कहना है कि भगवान किसको कब बुला ले ये किसी को नहीं पता। भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव घर पर ही पूजा करने के मूड में हैं। चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद। उप मुख्यमंत्री हैं, अयोध्या में 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो निमंत्रण मिला है। आप हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर है। न्योते से अलग कुछ नेताओं के विवादित बयानों ने भी सियासत को गरमा दिया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मस्जिद वाले बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने चौतरफा हमला कर दिया है। मैं युवाओं से कहता हूं कि 22 तारीख को याद रखो, 5-5 दीपक अपने घर पे जलाओ और संकल्प लो कि फिर कोई औरंगजेब की नजर इधर ना पड़े, बुरी नजर न बाबर और गजनी का ना पड़े, अगर पड़े तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब देना। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटियां हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। 22 जनवरी से पहले धीरे धीरे देश भर में धार्मिक माहौल बन रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से चुनाव में बीजेपी को बूस्ट मिलेगा? राम मंदिर के न्योते पर राजनीति क्यों हो रही है? राम मंदिर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से होकर निकला है। ऐसे में कुछ नेता मंदिर मस्जिद को लेकर भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? क्या उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का डर है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही नहीं मानते? और अगर ये सियासी घमासान लोकसभा चुनाव में अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए है, तो इसमें किसे ज्यादा फायदा होगा, बीजेपी को या विपक्ष को? तो कई सवाल हैं कि राम मंदिर या राम के नाम पर जो सियासी संग्राम है उसके क्या मायने हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर हमारे साथ, उसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी कार्यक्रम में शामिल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत, क्योंकि बात हो रही है न्योते की और उस पर सारा विवाद है और उस पर तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, तो यादव साहब, धर्मेंद्र यादव साहब, क्या न्योता मिला कि नहीं अभी तक? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी को कोई अधिकृत इस तरह से इन्विटेशन नहीं मिला है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर कोई न्योता मिला है नहीं मिला इसकी मुझे जानकारी नहीं है, उनका निजी विषय है।
तो निमंत्रण पे ये बात है आपकी। जी, तो देखिए, अब चूंकि ये तो भगवान का मंदिर है, न्योता आए ना आए एक बात है, लेकिन भगवान तो भगवान है, तो क्या न्योता ही वो अंतिम कसौटी रहेगी कि आप इस मंदिर के उद्घाटन में या जो ये समारोह है इसमें जाएंगे नहीं जाएंगे, वो मुद्दा रहेगा, या न्योते की कोई वैसे ज़रूरत है नहीं? देखिए, मंदिर है, भगवान सबके हैं, भगवान में सबकी आस्था है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श ऐसे हैं जिनको हर कोई जीना चाहता है। सवाल ये उठता है कि क्या एक ही दिन ऐसा तय होता है कि जब हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं या भगवान के लिए पूजा अर्चना कर सकते हैं? पूजा पद्धति का कोई नियम इस तरह का होता नहीं। मुझे लगता है कि आस्था एक बहुत बेहद निजी विषय होता है। तो अगर ये कोई कह दे कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान है और उसमें ही आपका दर्शन होगा, उसके बाद दर्शन बंद हो जाएगा, या उसके बाद जो दर्शन करेगा उस दर्शन कोई ज़्यादा महत्व नहीं होगा, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो धर्म को मानता होगा, जिसका धर्म में आस्था होगी, जिसका भगवान में विश्वास होगा, वो इस तरह की बात सोचता होगा। तो हमें जब भगवान हमें चाहेंगे दर्शन के लिए तो हम तो दर्शन करेंगे। लेकिन यादव साहब, आप ही की पार्टी के कुछ नेता खुला बयान दे रहे हैं कि न्योता आएगा तो भी नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि किसी के व्यक्तिगत बयान को आप पूरी तरह से पार्टी का बयान नहीं कह सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं आपसे कि अभी पार्टी को कोई अधिकृत इन्विटेशन नहीं है, और उससे बड़ी बात यह है कि आस्था आपका निजी विषय है, और आस्था भगवान में है, भगवान कण-कण में है, और उसमें कोई एक मतलब निजी तिथि के दिन अगर जाना जरूरी समझें या उसके बाद दर्शन नहीं होंगे, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा। हाँ, पर फिर मेरा यही सवाल है यादव साहब कि फिर उसको लेकर इतनी बयानबाजियां और इतना सब कुछ कि न्योता दिया नहीं दिया, बीजेपी ने अपना कार्यक्रम बना लिया, ये किया वो किया, मतलब मैं आपकी तरफ से बात कह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को धर्म के सहारे राजनीति की रोटी सेकनी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का अपना कर्म वो कर रही है, तो उसमें हमारा कोई ज़्यादा विवाद नहीं है। हमारा विवाद है कि जो लोगों का बुनियादी मुद्दा है उस पर बात ना हो करके भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाना चाहती है, तो इसलिए बार बार बहस हो रही है। आप मुझे बता दीजिए कि आज के बाद 22 तारीख तक इस देश का बुनियादी मुद्दा बंद हो जाएगा क्या? अगर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो उसके बाद बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर दी उस पर बात नहीं होनी चाहिए। अगर काशी में बीजेपी के नेता काशी को कलंकित कर दें तो उस पर बात हम ना करें। बेटियों की अस्मिता लूटते रहे उस पर ना बोलें, तो वो तो उचित नहीं होगा, वो मर्यादा भी नहीं है, सही है, और अपना आदर्श भी नहीं है। यादव साहब, वो बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, इनके तमाम देश से जुड़े हुए हर मुद्दे पे बात होनी चाहिए और शायद हो भी रही है, लेकिन मैं क्योंकि ये बात अभी आज जो पूरा चर्चा का विषय है वो राम मंदिर और उससे जुड़ा न्योता और उसके इर्द गिर्द की राजनीति और बयानबाजी उस पर हो रही है। खैर, आपने अपनी बात रखी। मनोज यादव साहब, बीजेपी पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो सिलेक्टिव तौर पे न्योते दे रही हैं, आगे पीछे न्योते दे रही हैं, तो ये न्योते आपकी तरफ से जा रहे हैं क्या? मेरा तो सीधा सवाल ये है। देखिए विपिन जी, जिस तरह से भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ और भगवान राम अयोध्या पधारे, इसी तरह से 500 साल का जो वनवास खत्म हुआ है और भगवान रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। निश्चित रूप से गर्व का विषय है, हर हिंदू के लिए गर्व का विषय है कि 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था के जो केंद्र बिंदु है, जो आस्था के प्रतीक है भगवान राम, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और हम इसके साक्षी, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं कि हमने शिलान्यास से लेकर के भव्य राम मंदिर को बनते हुए देखा है। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी व्यक्ति होते हैं जो लगातार सकारात्मक काम कोई भी किया जाता है उसमें अड़ंगा डालने का काम करते हैं। आप देखिए, मैं गिनाता हूं आपको, ये भव्य राम मंदिर का मामला हो, चाहे संसद का मामला हो, वार मेमोरियल का मामला हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मामला हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति का अनावरण हुआ उसका मामला, तो निश्चित रूप से आप देखिए जो भी सकारात्मक काम इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें लगातार इस तरह के विघ्न पैदा करना और इस तरह से निराशा का माहौल बनाना, ये विपक्षी दलों की एक समस्या बन गई है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब राम प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी वहां की जो कमेटी है उसके पास में है, राम मंदिर जो न्यास कमेटी है उसके पास में, और निश्चित रूप से सबको न्योता दे रही है बराबर रूप से। और उनका क्या करें आप विपिन जी? अब वृंदा करात जी ने क्या कहा कि हम नहीं जाएंगे, सीताराम येचुरी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, शशि थरूर ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। न्योता मिलने के बाद भी इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करना, और इनकी ये कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करती है। जरा बताइए, शफीकुर रहमान क्या बोल रहे हैं, एसटी हसन क्या बोल रहे हैं,
और किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह के अनर्गल बयान देते हैं, रामचरितमानस को अपमानित करने का काम करते हैं और फिर ये उनका महिमा मंडन करते हैं, उनका पदोन्नति करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो एक कदम और आगे निकल जाती है। कांग्रेस पार्टी को तो देखिए, जो कांग्रेस पार्टी, जो कपिल सिब्बल जो लगातार कोर्ट में खड़े होकर सर्वोच्च न्यायालय में उसको अटकाने भटकाने का काम करते थे, जो कांग्रेस पार्टी राम सेतु को बोलती थी कि ये तो काल्पनिक है, राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब ये काल्पनिक पात्र है, हल्फनामा जो लोग देते थे, तो उन लोगों से क्या उम्मीद करें, क्योंकि इनके कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के डीएनए में ही हिंदू विरोध है। आप देखिए, जो मुलायम सिंह यादव जी जो हत्यार हैं कार सेवकों के, उन कार सेवकों पर हत्या, उनकी लहूलुहान करने वाले सरयू को, और उन्होंने कहा कि मुल्ला मुलायम की उन्होंने उपाधि धारण की और उन्होंने कहा कि और गोलियां चलवानी पड़ती और कार सेवकों को मरवाना पड़ता तो मैं मरवा देता। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद करें कि मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि आपको एक मौका तो भगवान ने दिया है, कम से कम प्रायश्चित करने तो पहुंच जाइए आप लोग, कि प्रायश्चित कर लीजिए। जो आपने 70 सालों से जो पाप किए हैं, वो आना चाहते हैं पर उनका कहना न्योता नहीं आया, किया कार सेवकों की हत्या की, तो कम से कम प्रायश्चित करने तो पहुंच जाइए। जी जी, वो कह रहे न्योता नहीं आया। खैर, मैं अभी सतीश जी के पास जा रहा हूं। सतीश के सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए। भी आया है तो उसको छुपा के रख लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार जी। चलिए हम आते, सतीश जी, क्यों ये राम मंदिर और उसके आसपास वोट बैंक की राजनीति करनी है? ये घर में ही राम राम करेंगे। मैं तो कहता हूं घर घर में भी राम राम कर ले। राम कहते हैं रमते कणे कणे इति राम है, यानी कण कण में राम बसे हैं, लेकिन इनकी नियत में खोट है। इनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। ठीक है, उस पे आते हैं मनोज जी, आते हैं। एक होता है आंख का अंधा, एक होता है दिमाग का अंधा, एक होता है वोट का अंधा। ठीक है मनोज जी, शांत। मैं सतीश जी के पास जाता हूं। सतीश जी, अब जब 15-20 दिन या उससे भी कम का समय बचा है, तो उसके पीछे सभी एक आतुरपना सा दिख रहा है सब जगह से, कि बयानबाजी लगातार, न्योता भेजा नहीं भेजा, और मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये चौतरफा बयानबाजी आ रही है। तो क्या राजनीतिक पार्टियों के मन में विघ्न संतोष है कि कुछ हमसे छूट जाएगा या कोई हमारा ले जाएगा? कैसे समझें इस स्थिति को? देखिए, जो राम मंदिर आंदोलन है वो भारतीय जनता पार्टी की प्राणवायु है, यही से वो उठे हैं, तो वो उनके लिए तो वो भाई एकदम पेटेंट है, उसका तो जोर शोर से काम करेंगे, जो कि उत्साह भी भाजपा के प्रवक्ता में भी दिख रहा है, रुक ही नहीं रहे। तो एक तो ये बात है। अब भाजपा मतलब ये भी कहती है कि जी वहां की समिति जो है वो न्योता भेज रही है, बाकी तो कोई लेना देना इस तरह से है नहीं। ये थोड़ा सा विरोधाभास है। अरे जम के ये कहते भी हैं कि भाई हाँ, उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, कोर्ट से लेके बाहर तक सब काम किया, और उसका श्रेय लेने की बात। अब इन लोगों की क्या दुविधा है, विपक्षी वालों की, कि जाएं तो कौन कौन जाए, नहीं जाएं तो क्यों नहीं जाएं, किन किन को बुलाए जाए। तो ये तो जो वो विरोधाभास का तो भी भुनाने का प्रयास तो भाजपा करेगी ही। और मेरे समझ से अगर विपक्षी हैं तो उनको जाना चाहिए। भाई आपको लगेगा कि नहीं जी ये तो और कुछ मामला उठाएंगे, तो ऐसे क्या रुकने वाले हैं क्या? उठाएंगे ही भाई। कांग्रेस वाले तो कह सकते हैं राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया, जाए भाई, और वहां से अपना वाला वहां से एजेंडा दे, क्यों नहीं? अच्छा, नहीं मान लीजिए कि उस दिन जाना चाहते हैं, तो जनता लोगों को बुलाया जा रहा है बाद में, तो उसमें चले जाए कांग्रेस वाले। 80-20 का अगर आप खेल ही यहाँ हो रहा है तो जाना चाहिए, विपक्षियों को भी जाने चाहिए। इसमें क्या स्ट्रेटेजिक भी है। सुनते रहिए, आपको सुनाया तो जाएगा ही, और सुनाएंगे क्यों नहीं। तो ये उनके डेजा वू मोमेंट है, ऐतिहासिक मोमेंट है। भाजपा इसके बदौलत 2024 के चुनाव में हमने सुना है कि 414 का टारगेट रख रही है, उससे बात है। तो अब इनको के पास, विपक्षियों के पास तो ये भी है। मान लीजिए हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं कहते, बाकियों के पास तो आप देखिए इनमें भी थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व आ ही गया है बहुत सारे में। अभी आए, कभी आए, थोड़ा आए फिर जाए, जो भी है। तो आप क्यों एकाधिकार दोगे? मैं स्ट्रेटजी के फॉर्म में बोल रहा हूँ। और ये आपको धक्का बताएंगे, आपके ऊपर बौछारें करेंगे, सुन लो, उसमें क्या है। कहना आप ये कि अदालत से फैसला है इसलिए हम जा रहे हैं। ये भाजपा थी जो कहती थी कि आस्था के सवाल पर अदालत का तो कोई रोल ही नहीं है। ये हमने सुना है, ये 90 के दशक की बात मैं कह रहा हूँ। तो वो वहां से यहां तक भाजपा पहुंची है, तो आप लोग वहां से यहां क्यों नहीं पहुंच सकते? तो ये है
लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि ये विरोधाभास, द्वंद्व होना इनके, और ये द्वंद्व जो है होगा, और इसका फायदा भाजपा उठाएगी, जो कि लाजमी है, क्योंकि ये डेजा वो मोमेंट है। जी, ये बस खत्म बात। नहीं आपने सही कहा, डेजावू मूवमेंट है और फिर इसके चुनावी इंप्लीकेशंस भी हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है। तो अब अगर हम राजनीतिक तौर पे बात करें तो किसको इसका फायदा होगा, नहीं होगा, उस पर भी आते हैं। प्रेम कुमार साहब, जैसा सतीश जी भी अभी कह रहे थे कि शिलान्यास राजीव गांधी की तरफ से हुआ, और ऐसा भी नहीं है, राहुल गांधी जो हैं वो कई बार मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, माला तिलक सब होता है, और अब जबकि ये एक बड़ा मोमेंट है उस समय वो यात्रा निकाल रहे हैं। मतलब आपकी यात्रा 14 तारीख के आसपास शुरू हो रही, तो डेफिनेटली वो तो महीने भर से ऊपर की यात्रा है, तो उस दौरान तो वो वहां रहेंगे भी नहीं, यात्रा में रहेंगे। तो क्या कांग्रेस के लिए, जी जी प्रेम कुमार जी, तो क्या कांग्रेस के लिए, जो अभी सतीश जी कह रहे थे कि उनके चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां हो, कांग्रेस हो, डेजावू मूवमेंट है, तो क्या देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को इस समय एक अलग अप्रोच के साथ चीजें नहीं करनी चाहिए? देखिए भट्ट जी, ये पूरा जो आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, तो निमंत्रण भी धार्मिक तरीके से होना चाहिए। और अगर राजनीतिक आयोजन है तब तो हम ऐसा सोच सकते हैं, पार्टी ऐसे सोचे, विपक्ष ऐसा सोचे, सत्ता पक्ष वैसा सोचे। क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह राजनीतिक कार्यक्रम है कि पार्टी अध्यक्षों को निमंत्रण दिए जाएंगे? पार्टी तो सभी धर्मों का होता है, तो पार्टी अध्यक्ष अगर कोई मुसलमान हो तो क्या उनको निमंत्रण दिया जा रहा है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं अगर हम इसको राजनीतिक कार्यक्रम मानते हैं। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मेरे ख्याल से ये धार्मिक कार्यक्रम, ये कोई सरकारी कार्यक्रम भी नहीं है कि सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया जाए, सरकारी पद पर बैठे लोगों को निमंत्रण दिया जाए। तो ये तो निमंत्रण पद्धति पर ही मुझे बहुत बड़ा डाउट हो रहा है, कौन सी तरीके से निमंत्रण दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी को निमंत्रण नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, किसी और मुख्यमंत्री को या पूर्व मुख्यमंत्री को निमंत्रण मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? ये सारे प्रश्न उठते हैं। और राजनीति एक अलग चीज है, राजनीति का, धर्म का राजनीति इस्तेमाल कर रही है, ये चिंता का विषय है। और विपक्ष भी ऐसा ही करे, हम ऐसा क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं? हम तो चाहेंगे कि राजनीतिक तरीके से हो, राजनीति राजनीतिक तरीके से हो, धर्म में विपक्ष ना आए या सत्ता पक्ष ना आए। वही शंकराचार्य लोग इस आयोजन को करें, जो आयोजन हो रहा है, जैसे मूर्ति स्थापित की जा रही है, ये राम लला की मूर्ति जब स्वयं प्रकट हुई थी 1949 में, तो जो स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है उससे ज्यादा पवित्र कोई और मूर्ति हो सकती है क्या? तो उन्हीं का क्यों नहीं जी ठीक है, स्थापित हो रहा है? और प्राण प्रतिष्ठा तो है ही ऑलरेडी उस मूर्ति में, क्या दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होगी? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसका निर्माण हुआ है, ये होना चाहिए। लेकिन सारा गठन गठ कर दिया गया है, मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, नई मूर्तियां खरीदी जा रही है। तो ये बातें जाहिर बात है हिंदू जनमानस को भी कचोट रही हैं। ठीक है, आपने काफी सारे सवाल उठाए, बीजेपी के प्रवक्ता हाथ उठा रहे हैं, कुछ जवाब देना चाहते हैं। जी मनोज जी। देखिए विपिन जी, जैसा कि सतीश जी ने कहा कि भगवान राम बीजेपी के लिए प्राणवायु, भगवान राम केवल बीजेपी के लिए प्राणवायु नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए प्राणवायु हो। और मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने डंके की चोट पर जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के हर घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि राम मंदिर का मुद्दा हमारी प्राथमिकता रही है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के जो साथी हैं, समर्थक हैं, प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं कि धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूं आपका धर्म का राजनीतिकरण कैसे किया जाता है। आपको ध्यान में होगा कि 1916 के अंदर मोतीलाल नेहरू, सुनिए अभी, सुनिए क्या अपने सामने पत्रकार, हाँ आप पत्रकार के तौर पर ही हैं और उसी तरह से आपका हैं, लेकिन उनका फेवर कर, आप सुनिए, चलिए ठीक है, मैं निष्पक्ष बोलता हूं, अब कम से कम चलिए ठीक है, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, प्रेम जी हमारे भाई हैं। देखिए 1916 के अंदर मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र नेहरू जी की शादी हुई, तो शादी के समय जो इन्विटेशन कार्ड छापा गया था, आपको पता है कोई भी एक हिंदू श्लोक नहीं था। उसके बाद आप देखिए नेहरू जी बोलते थे कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। उसके बाद देखिए कि किस तरह से
मनोज जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू शब्द से उनको आपत्ति थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम शब्द से उनको आपत्ति नहीं थी। 1966 के अंदर नागा साधुओं के ऊपर किस तरह से जनरल डायर की तरह जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, वैसे ही हत्याकांड इंदिरा जी के समय में हुआ। और राजीव गांधी तो उससे भी एक कदम आगे निकल गए। 1989 में अपना चुनावी शंखनाद उन्होंने किया तो वहीं से रामलला के मंदिर से किया। उसके बाद में सोनिया गांधी जी को देखिए, हिंदुओं को किस तरह से भगवा हिंदू आतंकवाद की थ्योरी घड़ने का काम किया। और राहुल गांधी तो उससे भी एक कदम आगे निकल गए कि जो मंदिरों में जो लोग जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, जो हिंदू है वो लश्कर से अलकायदा से भी खतरनाक है। तो ये देखिए धर्म का राजनीतिकरण कौन करता है। और राहुल गांधी ने 2018 में कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, तो किसने विभेद करने का काम किया, कौन धर्म की राजनीति करता है, ये पूरा देश जान रहा है। किस तरह से वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग लगातार सनातन को और हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। तो कौन धर्म की राजनीति करता है, विपिन जी आप अच्छे से भलीभांति समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं सौरभ दुबे के पास जाता हूं। सौरभ, ये बात है कि बीजेपी ये बात जैसे कह रहे हैं अभी मनोज जी के, वो तो डे 1 से पार्टी तो खड़ी ही उस आधार पे हुई है जहां राम का नाम लेके सब कुछ शुरू हुआ और आज ये यहां हम 2024 में खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ देश की अन्य पार्टियां हैं जो एक अलग तरीके से चलती हैं, एक उनके हिसाब से एक सामंजस्य बना के चलना है और सेकुलरिज्म की एक परिभाषा वो अपनी तरफ से देते हैं। लेकिन अब जबकि देश में एक अलग तरीके का जनमानस है, एक अलग तरीके की भावना, एक अलग तरीके का विचार है, तो ऐसे में कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है, ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो देखिए जो राम मंदिर के अंदर जो है उनका भगवान राम का जो बाल रूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो भगवान राम जब रावण को मारने के बाद लंका विजय किया था, तो उसके बाद लंका विजय करने पर भगवान राम ने स्वयं बोला था कि स्वर्णमयी लंका न मिले मां, मिले अवध की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं और मिट्टी में है फूल खिले। भगवान राम की तब इच्छा थी कि मैं अपनी जन्मभूमि, अपने अवध में, अपने अयोध्या में तुरंत वापस 14 वर्ष का वनवास काट करके जाऊं। तो जो भगवान राम की इच्छा थी, आज उस इच्छा को अगर पूरा कर रहा है। देखिए राजनीति तो 1990 से हो रही है। जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे फिर वो जो है समाजवादी पार्टी हो, तो वो ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो राम मंदिर के विषय से जो है उसको उससे अछूत रहा हो। लेकिन मुख्य बात क्या है, धर्म और अधर्म की बात थी। देखिए एक तरफ था राम मंदिर बनवाने की बात थी, दूसरी तरफ राम भक्तों पे गोलियां चलवाने की बात थी। एक तरफ राम मंदिर ताला खुलवाने की बात थी, दूसरी तरफ जो है ताला लगवाने की बात थी। तो अगर धर्म के लिए राजनीति के अंदर जो है, राजनीति में धर्म को लाया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर राजनीति में अधर्म को लाया जा रहा है तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने खुल करके राम मंदिर का विरोध किया था और जिस प्रकार से एक लंबा इतिहास रहा, एक बात बताइए, क्या ये नहीं जानते लोग कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाना जाता रहा है। जब भी कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी क्या जनेऊ नहीं पहन लेते? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या मंदिर जाने, दर्शन करना, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा नहीं शुरू कर देते हैं? तो कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है वो चुनाव में हिंदुत्व का वोट, हिंदू का वोट पाने के लिए वो हिंदुत्ववादी बन जाते हैं और जब सत्ता में रहते हैं तब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब वो पहले कह रहे थे कि न्योता नहीं मिला, अब न्योता मिल गया तो असमंजस में है कि हम जाएं या ना जाएं। देखिए चुनाव ठीक सामने है लोकसभा के और कांग्रेस नहीं तय कर पा रही है कि हमें हिंदुत्व का चेहरा पहनना है या नहीं पहनना है। कहीं अगर हम मंदिर में चले गए तो ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट जो है वो हमसे छिटक जाए या नाराज हो जाए। सैम पित्रोदा अभी लगातार गलत बयानबाजी कह रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले हफ्ते भी जो है गलत बयानबाजी की और कांग्रेस पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। समाजवादी पार्टी के अंदर एक ऐसे नेता हैं जो रामचरितमानस का लगातार अपमान कर रहे हैं और पार्टी उनको बाहर नहीं कर रही है। तो ये जो दिखावा और छलावा हो रहा है भगवान राम के नाम पे, आप ही के पार्टी के लोग अंदर जो है गालियां दे रहे हैं, हिंदू को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व पे आक्षेप लगा रहे हैं और भगवान राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में उटपटांग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप पहले पार्टी से उनको बाहर निकालिए और कड़ा मैसेज दीजिए कि भगवान राम सबके हैं, भगवान राम किसी के एक पार्टी के नहीं है, सबके हैं। तो अगर भगवान राम के लिए कोई धर्म की राजनीति कर रहा है तो वो तो बात समझ में आती है। भाजपा अपने अगर एजेंडे में लाती और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर 100
120 करोड़ सनातनियों को भगवान राम का बाल रूप जो है प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिल रही है, अयोध्या मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है, तो वो तो ठीक है, भाजपा तो उस पर अपना श्रेय लेगी। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं जिनके अंदर अभी गाय बजाए कोई ना कोई शुरू हो जाता है हिंदुत्व के ऊपर, इनके गठबंधन में, साउथ में गठबंधन कर रखा है, साउथ वाले कहते हैं जो है वो डेंगू है, सनातन डेंगू धर्म है, और फिर भगवान राम को मानते ही नहीं। भाई धर्मेंद्र जी से जवाब लेते हैं इसका। जी धर्मेंद्र जी, भगवान राम काल्पनिक है। धर्मेंद्र जी को चाहिए कि पहले अपनी पार्टी जो लगातार जो अपमान कर रहे हैं रामचरितमानस का, उनको बाहर करें, उनको दंडित करने ठीक है, वो एक चीज है। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक सवाल के साथ ही आपके पास आ रहा हूं कि ये तो लंबा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा इस पर केस चला। अब जब ये कुछ हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, तो उस समय पार्टियां निकल कर नहीं आई थी, उन्होंने कोई एक पक्ष धारण नहीं किया था, खुलकर कोई नहीं बोला था। लेकिन अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो क्या एक डर है अंदर कहीं कि इससे हमारा कुछ राजनीतिक नुकसान हो जाएगा? देखिए विपिन जी, आस्था एक ऐसा विषय है जिस पे आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं। आस्था बहुत निजी विषय होता है, और किसकी क्या पद्धति है, किसका क्या तरीका है, किसका क्या पहनावा है, उसके बारे में टिप्पणी करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सौरभ दुबे जी बैठे हुए हैं, अगर सनातन की बात कर रहे हैं तो आपके आसाराम बापू जी भी सनातन के मानने वाले थे, उसी तरह की वेशभूषा धारण करते थे। आज कहाँ पे हैं? तो आप इस तरह से मत करिए। चिन्मयानंद जी को आप ले लीजिए, शायद धर्मेंद्र जी उदाहरण थोड़ा गलत हो गया, और आज कहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण गलत हो गया कि आसाराम जी ने जो किया उसका उनको मिल रहा है, वो जेल में है। लेकिन अगर मैं बोलूं, ये मौर्य साहब का उदाहरण दे रहे हैं कि वो वाकई में जो कुछ भी खुला आम बोलते हैं, लेकिन पार्टी कभी उनको कुछ कहती नहीं। मतलब फिर आप कह रहे हैं कि आस्था बहुत निजी विषय है, तो ये तो फिर आपके नेता पर भी लागू होता है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप उसको एक ही कसौटी में अगर देखेंगे तो आपको मैंने 2 उदाहरण बता दिए, और रावण का उदाहरण आपके सामने है। जब माता सीता का हरण करने गया था वो, तो साधु के वेश में गया था। तो ये बात बेहद निजी है, और किसी के पहनावे से, किसी की बातचीत से, किसी के आस्था को आप नहीं जांच सकते हैं। अरे आपके बीच में मैं नहीं बोला था, सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने बोला था क्या? अगर आप यही शिष्टाचार आपको निभाना है तो बताइए, राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सौरभ जी उन्हें बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, वो प्रश्न उनसे पूछ ही लिया गया, सौरभ जी उन्हें पूरा करने दीजिए। आपके बीच में मैं भी बोल सकता था, ठीक है? नहीं, बोलिए, लेकिन प्रश्न रही बात इसकी कि देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सभी धर्मों से बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। तो मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और मुझे लगता है कि समय के हिसाब से मानवता के विरोध में जितनी भी चीजें हैं, उस पर अगर कोई बात करता है तो उसे गंभीरता से सोचना चाहिए, उसको बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए। तो ये मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो उसको हम ध्यान में रख के सही धर्म को आगे देखते हैं। अब दूसरी बात आ जाता हूँ मैं, रुक जाइए। अरे सौरभ जी उन्हें कंप्लीट तो करने दीजिए, फिर उनसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, कंप्लीट करने दीजिए। तो बोल ही लिए, दूसरे के बारे में तुरंत बोलोगे। सुनिए, अब मैं मनोज जी की बात पर आता हूं। उन्होंने 1916 का जिक्र कर दिया। अब 1916 में आपको ये भी जानकारी होगी कि जो इनके पूर्वज हैं, उन्होंने क्या करा था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसका विरोध किया था, और लिखित विरोध किया था, उसकी चिट्ठी भी है, सावरकर जी ने विरोध किया था। और अभी जो ये बता रहे हैं कि आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उस समय जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा थी और इंडियन मुस्लिम लीग था, दोनों ही क्विट इंडिया मूवमेंट के विरोध में काम करते थे, और दोनों ही अंग्रेजों के द्वारा प्लांट किए हुए संगठन थे उस समय, और उसका विरोध करते थे। और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज हैं, उन्होंने, सावरकर जी ने मिलिट्री में भर्ती करवा के जो इंडिया के लोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे थे और अंग्रेजों को भगाने के लिए सेना में भर्ती हो, सेना से लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, उसके अंग्रेजों की सेना में तकरीबन लाखों लोगों की भर्ती सावरकर जी ने करवा दिया था, और जो भारत के खिलाफ लड़ रहे थे। इससे चिंतित होकर के सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी लिखी थी, और ये चिट्ठी भी सार्वजनिक है। मुझे लग रहा है क्योंकि उन्होंने भी जिक्र इतिहास का किया, आप भी कर रहे हैं, लेकिन अभी इतिहास की बात करने की इतनी जरूरत नहीं है। जो प्रासंगिक है इतिहास में उसकी तो बात करें, लेकिन इतना अब ये तो आरोप प्रत्यारोप में पूरी बहस ही निकल जाएगी कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। हाँ, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अब सुनिए, ये चूंकि मनोज जी ने 1916 का भी जिक्र किया था, मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने भी किया, मैं तो उनका भी नाम ले रहा हूँ, आपसे पहले उनका नाम ले रहा हूँ। जवाब देना चाहूंगा प्लीज। तो मैं फिर तो उसका काउंटर मुझे करना पड़ेगा ना। जब उस समय तो आपने नहीं बोला था, जब मेरा टर्न आया तब आपने उनको बोला। नहीं, पर मुझे लग रहा है आपने कर दिया, लेकिन अब उसमें अगर हम उसी के इर्द गिर्द जाएंगे, ठीक है, आपने बोल लिया, बिल्कुल हो गया ना आपका। हाँ, मैं अगली बात पे आता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने 1916 का जिक्र किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज भाई बहुत जानकार व्यक्ति हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, ये क्या कोई इंसिडेंस है कि संसद भवन पे हमला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी?
उरी का हमला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद पठानकोट पे हमला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा विषय से दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं 1 मिनट के लिए सतीश जी के पास जा रहा हूं। मैं सारे जनों को रोक के एक मिनट के लिए सतीश जी के पास जा रहा हूं। सतीश जी, क्या राजनीतिक पार्टियों में, बिल्कुल खुला सवाल पूछ रहा हूं, अपनी लाइन को लेकर ही कंफ्यूजन है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें जब किस चुनाव सिर पे खड़े हैं? कांग्रेस हो चाहे एसपी हो चाहे कोई और हो, कंफ्यूजन लाजमी है भाई। देखिए, बहुत सारी पार्टियों ने तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति की है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। भाजपा का अंतर सिर्फ ये कि खुल के धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अब बोल भी रहे हैं, है कि नहीं जी। लेकिन 2 बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं, इसीलिए इनको द्वंद्व है। जो विपक्षी पार्टियों में जो द्वंद्व है ना, वो जातिवाद और जो मुस्लिम वोट्स हैं उसको लेकर इनमें द्वंद्व रहा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इसका फायदा भाजपा ने उठाया। अब भाजपा पे आ जाइए, बड़ा मुश्किल होता है जब भाजपा वाले बौछार करते हैं, तो मैं तो जवाब नहीं दे सकता। मैं इसी तरह से जवाब देना चाहता हूं कि भाई मुझे नहीं जवाब देना, मैं विपक्षी पार्टी में नहीं हूं, चाहे किसी पार्टी में नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व जो है धार्मिक से ज्यादा एक राजनैतिक टूल है। ये धार्मिक बहुत ज्यादा नहीं है, ये राजनैतिक हिंदू कंसोलिडेशन का है, 80-20 का। लेकिन दूसरी चीज और भी देख लीजिए, जैसे ये जातिवाद और सेकुलरिज्म और ये सब कहते हैं ना, तो वो सेकुलरिज्म के नाम पर भी जो है वो एक वोट बैंक का काम होता है। वो इनका कोई उतना ज्यादा सेकुलरिज्म से शायद मतलब नहीं होता है। अब सवाल यह आ जाता है कि मैं तो चाहता हूं, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि हिंदुत्व ब्रिगेड जो है वो सामाजिक समानता के लिए हिंदू कास्ट ऑर्डर में जो मतलब डिवाइड है इसके खिलाफ कदम उठाए। मुझे लगता है ये जो डिवीजन है हिंदू कास्ट ऑर्डर में, बहुत ज्यादा डिवीजन है, तो उससे इनका हिंदुत्व कमजोर होता है। और ये बिना आमूलचूल परिवर्तन के अब ये 80-20 करते भी हैं, इसलिए बीच बीच में सरकते रहते, इसलिए इनको जो है थोड़ा सा और हिंदुत्व को राजनीतिक करना पड़ता है। और दूसरा तरफ जो है ये इसी का कंपटीशन चल रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको लगता है यार ये तो यही जातियों से तो वोट आती है, या तो उनको ये लगता है कि मुस्लिम जाएंगे कहाँ, उन्हीं से वोट लेना है। तो ये जो कंपटीशन जो हो रहा है ना, ये बहुत घातक है इस देश के। तो क्या ये राम मंदिर जो बीजेपी, आपने ही कहा था ना 414 वाला कुछ, तो क्या बीजेपी इसमें इस राम मंदिर पे सफल हो जाएगी उस चीज पर? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी जी। नहीं ये आ रहा हूँ सर, मनोज जी आपके पास भी आ रहा हूँ। नहीं मैं बस बोल रहा हूँ, हाँ हो सकती है सफल। मैं नहीं पता कि मुझे नहीं, मैं वो चुनाव का तो वो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी कोशिश ऐतिहासिक जीत करने की है। पूरा वो माहौल इसी ढंग से बनाया जा रहा है जिसमें सिर्फ राम मंदिर नहीं है। अगर 400 पार करना है इनको तो सिर्फ राम मंदिर से नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरा देश भी है जहां पर उतना बीजेपी का प्रभुत्व नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो उसमें ये लोग 2047 वाला विकसित भारत का, ये जो आपका कहते हैं लाभार्थी वाला, मोदी जी का चेहरा का, और क्या कहते हैं कि एक और चीज जो ये लोग बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं कि एम्पावरमेंट वाला, मोदी की गारंटी वाला, ये सब मिला जुला के होगा। और दूसरी तरफ जो है INDIA वाले जो ये अपने समाजवादी पार्टी से है ना, ये लोग अभी तक एक ही नहीं हो पाए INDIA में, तो ये सामने है। ये हो सकता है, मैं कैसे कह दूं कि 414 होगा कि क्या होगा, वो नहीं कह सकता, लेकिन ये टारगेट जरूर करेंगे और प्रयास भी कर रहे हैं, वो करेंगे उसमें। और अभी उनके लिए मुफीद माहौल है कि अपने टारगेट को बढ़ा। ठीक जी, मनोज जी। जी विपिन जी, दिनकर जी की एक कवि पंक्ति याद आती है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। कुछ इस देश के अंदर ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण करते रहते हैं, लेकिन जब सनातन को गाली दी जाती है, जब ए राजा एड्स बोलता है, जब उदयनिधि स्टालिन जिस तरह से डेंगू और मलेरिया बोलता है, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, राहुल गांधी 2018 के अंदर बुद्धिजीवी सम्मेलन में मुसलमानों के साथ बैठ करके कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, भगवा आतंकवाद की थ्योरी घड़ी जाती है, तो उस समय कुछ बुद्धिजीवी हैं और बड़े बड़े लोग हैं इस देश के अंदर
जो मौन धारण कर लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करने का काम करते हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, एक कुछ इस देश के अंदर एक विधर्मी टाइप के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हों, लेकिन उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक होती है बेइज्जती, एक होती है घोर बेइज्जती, एक होती है घनघोर बेइज्जती। और ये जितने विधर्मी लोग बैठे हुए हैं, 100 करोड़ हिंदू इनकी ऐसी बेइज्जती करेंगे 2024 के अंदर भी, 2024 में भी, आने वाले समय के अंदर भी, कि उस बेइज्जती का आज तक कोई नामकरण नहीं हुआ है। और जहां तक समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठ करके कह रहे हैं, ना तो सावरकर जी से आप अपनी तुलना कर पाएंगे, ऐसे स्वतंत्रता वीर जो 2-2 बार काला पानी जिन्होंने भोगा है। और मैं बता देता हूं, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि मिली थी। गांधी जी ने देश के लोगों को उनकी सेना के अंदर भर्ती कराने का काम किया था, तो उस पर भी थोड़ा बोल दीजिएगा। और जो लोग लगातार जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं, जिन्ना को महान बताते हैं, कहते हैं कि सरदार पटेल जी इतने महान नहीं थे, जिन्ना इतने महान थे, जिनकी राजनीति माई समीकरण पर टिकी हुई है, मुस्लिम यादव तुष्टीकरण की राजनीति पर टिकी हुई है, उन लोगों से क्या उम्मीद करें जिन्होंने सरयू को लहूलुहान करने का काम किया, कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? वो अपने घर में इसलिए बैठेंगे क्योंकि वो कालनेमी है। वो कालनेमी भी बार बार राम 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 रट रहे थे, लेकिन आवरण उन्होंने कैसा उड़ा हुआ था। तो इन कालनेमियों से मेरा कहना है कि कालनेमियों सुन लो, ये पूरे 100 करोड़ हिंदू सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों ने विधर्मी का रूप अपनाया है, किस तरह से आपने पाप का रास्ता अपनाया है। लेकिन एक बात साफ हो जाएगी आने वाले समय में कि इन विधर्मियों को सही जगह पहुंचाने का काम भारत की जनता करेगी, 100 करोड़ हिंदू करने वाले हैं। मैं प्रेम कुमार साहब के पास भी एक सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन धर्मेंद्र जी क्योंकि शायद आप जवाब देना चाह रहे थे कुछ, धर्मेंद्र जी क्विकली 30 सेकंड्स। विपिन जी, शायद मनोज भाई ये नहीं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ किसान इस देश में है, तकरीबन 85 से 65% किसान है, टोटल 100 करोड़ किसान है। उन किसानों को सड़कों पर बैठाकर 1000 किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया। और आज भी इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी भी नहीं हुई कि एक बार माफी मांग ले, इस देश से अन्नदाताओं से माफी मांग ले कि हमने 100 करोड़ अन्नदाताओं को लाके सड़क पे खड़ा कर दिया और 1000 उसमें से मर गए, उनकी मौत हो गई। उस पर बात नहीं करेंगे। महिला पहलवानों के साथ इस देश में जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं क्या किए, एक शब्द नहीं निकल सकता है बेटियों के सम्मान में। क्या बात करते हैं? धर्मेंद्र जी, मैं एक बात कहूंगा, देखिए अगर मुद्दे गिनाए जाएं और समस्याएं गिनाई जाएं तो वो तो हर सरकार में रहेगी जिस पे, लेकिन आज का जो विषय है अगर हम उसी के इर्द गिर्द बातचीत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो डंके की चोट पे कहते हैं भाई, ये बात मनोज जी को भी बोलनी चाहिए आपको, ये बात मनोज जी को भी बोलनी चाहिए। मैंने उनको भी बोला है, लेकिन अब आप ही लोग इतिहास में ले गए तो मैंने दोनों को मौका दिया। नौजवानों को नहीं ठगा, छात्रों को नहीं ठगा, बेटियों को नहीं ठगा, अब ड्राइवरों को नहीं छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठगने का किसका वोट मिलेगा है? तो केवल और केवल अखिलेश यादव परिवार ने ठगने का काम किया है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई ठग रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है तो जनता के हाथ में बटन होता है, जनता के हाथ में बटन होता है। देश में किसानों की संख्या या कह लीजिए कि गाड़ियों की संख्या, गाड़ी चलाने वालों की संख्या, अगर 1 करोड़ ट्रक है तो 1 करोड़ ड्राइवर भी होंगे, तो वो वोट करें अपना, ना वो निर्णय करें। खैर कि सारे ड्राइवर आपके सड़कों पर आ गए हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि उनके हाथ में बटन है, अगर उनको लगता है, और बातचीत हुई है सरकार के बीच में। प्रेम कुमार साहब के पन्नों में सब लिखा हुआ है कि कलंक, ठीक है प्रेम कुमार जी, इस समय जो स्थिति है 2024 के चुनाव के मद्देनजर, तो ये पूरा अभी भगवान राम है और भी कई मुद्दे चल रहे हैं, हिंदुत्व की पूरी बिसात बिसी हुई है। क्या विपक्ष के पास इसकी कोई काट है? देखिए, विपक्ष के पास काट भी है और विपक्ष उस चीज को लेकर सामने उतरेगा, क्योंकि जो राम भक्त हैं, निश्चित रूप से देश में राम भक्त भरे पड़े हैं, लेकिन राम भक्त बेरोजगार भी हैं, राम भक्त ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, राम भक्त किसान भी हैं, राम भक्त पीड़ित भी हैं, राम भक्त लाभार्थी भी हैं। और श्री राम सबसे बड़े लाभार्थी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनको छत्र दिया है उन्होंने, तो वो भी हिंदू जनमानस के मन में है। और जहां तक थोड़ी देर पहले मनोज यादव जी कह रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी को याद करते हुए, भाई पद्म विभूषण दिया है आपने, सम्मानित किया है आपने, और आप उनको गलिया भी नहीं। अगर इतने ही बुरे थे मुलायम सिंह जी, तो पद्म विभूषण क्यों दिया? मुलायम सिंह जी ने तो अपने धर्म का पालन किया, राज धर्म का पालन, जो
कल्याण सिंह न कर सके, जिनके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी, जिनके लिए उनको एक दिन की सजा। मत बोलिए मनोज जी, आप बहुत बोल सकते हैं, प्लीज मत बोलिए। पालन करते हैं आप बोल रहे होते हैं, मैं चुप रहता हूं। मनोज जी मत बोलिए, मनोज जी मैं चुप रहता हूं। मनोज जी से सुनवाइए विवेक जी। मनोज जी कंप्लीट करने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। बोको हराम है, ये आपका राज धर्म मनोज जी उन्हें कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। ये आपका राज धर्म है, और कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई वो आपका राज धर्म था। मनोज जी एक बार उन्हें कंप्लीट करने लीजिए, फिर अपनी बात कहिएगा। किसानों को मरवा के आपने कौन सा धर्म निभाया था, बताइए मुझे। देखिए, राजधर्म पर ज्यादा फोकस हो गया है। राजधर्म की जब भी बात होती है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला राजधर्म ही याद आता है, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को सिखाया था। कहा था कि मैं दुनिया में जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा। राजधर्म की बात होती है वो जब इस देश के सदन में, संसद में जब कटुए और भड़वे जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तब देश का राजधर्म हिंदुस्तान के नेताओं के लिए खड़ा होता है कि कहाँ है तुम्हारा राजधर्म। भाई, हिंदू होकर हिंदू की आलोचना करना यह तो इस देश की परंपरा है, वरना राजा राम मोहन राय नहीं होते, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं होते, स्वामी विवेकानंद नहीं होते। लेकिन हिंदू होकर मुसलमान को गाली देना, दूसरे धर्म को गाली देना, ये हिंदू का स्वभाव नहीं है, ये राजधर्म नहीं है, ये देश का धर्म नहीं है, ये राजनीतिक धर्म भी नहीं है। इसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत है। लेकिन मनोज यादव जी जैसे लोग कहते हैं कि हिंदू को ही कहते हैं कि शर्मिंदा हो। क्या जाति जो व्यवस्था में बटा हुआ समाज है, जो शंभुक वध की परंपरा है, उस पर बोलना क्या गुनाह है? क्या मनुवाद के खिलाफ बोलना गुनाह है? ये हिंदू धर्म अगर गुलाम ही नहीं होता, हमारे हिंदू धर्म में जो मनुवादी व्यवस्था आई, जातियों में जो बटा, इसी क्षत्रिय के जिम्मे सौंप दिया गया कि सीमा की रक्षा करेंगे। हमारा जो बल था, उस बल का इस्तेमाल नहीं हुआ सीमाओं पर और हम गुलाम हो गए। गुलामी का कारण भी यही मनोवादी व्यवस्था है। इसके खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे, एक बार फिर गुलाम हो जाएंगे, याद रखिए। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, तो मनुवाद के खिलाफ बोलना होगा। ठीक है प्रेम कुमार जी, ठीक है। तो ये कौन बोलेगा, ये कौन बोलेगा? विपिन जी। हाँ जी, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ मनोज जी, आ रहा हूँ। लेकिन प्रेम कुमार जी कौन बोलेगा और ये किसको बोलना है? इसको हिंदू ही बोलेंगे, गैर हिंदू क्यों बोलेंगे? हिंदू ही मनुवाद का विरोध करेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कौन बोलेगा और कहाँ जाके बोलेगा। इस देश में ही बोलना, इस देश में ही जाना। अरे नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। बोलना है वो तो ठीक है, लेकिन कौन, कब और कहाँ बोलेगा? मैं आपका प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं कि ये काम, अब जब राजनीतिक पार्टियों की ही बात हो रही है, अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, कांग्रेस है, दूसरी है, और कौन बोलेगा? वो पार्टियां क्या कर रही हैं? अगर आप कह रहे हैं और अगर वो बोल रही हैं तो उनकी बात किसी के समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या उनको? आपकी बात हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि राजनीतिक पार्टियां नहीं बोल पा रही। नहीं, क्यों नहीं बोल? तो और कौन बोलेगा? नहीं, मैं थोड़ा सा इस तरफ भी आऊंगा प्रेम कुमार साहब की, और कौन बोलेगा? विपिन जी प्लीज 10 सेकंड दीजिए मुझे। चलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है मनोज जी बोलिए, मैं उस सवाल पे फिर से आता हूँ। मनोज जी हिंदू धर्म के लोग ही बोलेंगे। ठीक है मनोज जी। विपिन जी ये बोल रहे हैं कि राजधर्म की बात कर रहे हैं। क्या हिंदुओं को गाली देना, क्या सनातन को एड्स बोलना, क्या सनातन को डेंगू बोलना, क्या सनातन को मलेरिया बोलना, क्या सलमान खुर्शीद के द्वारा आईएसआई बोको हरम से तुलना करना, क्या शशि थरूर के द्वारा तालिबान से तुलना करना, ये बताइए मुझे, ये कौन सा राजधर्म है? ये कौन सा राजधर्म है कांग्रेस पार्टी का? मैं पूछना चाहता हूं, ये सरधर संभाव की बात है क्या? जरा दूसरे धर्म के बारे में जरा बोल के तो दिखाइए आप। अरे धड़ से कलम कर दिया जाएगा। और हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म क्या है? वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, एक आर्ट ऑफ लिविंग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके मंगल की कामना करता है हिंदू धर्म। ठीक है, आप आलोचना कीजिए, शास्त्रार्थ करने की हमारे यहाँ परंपरा रही है, शास्त्रार्थ करने की भारत के अंदर परंपरा रही है, लेकिन गाली देने की परंपरा नहीं है, बोको हरम से तुलना करने की परंपरा नहीं है, एड्स बोलने की परंपरा नहीं है, एड्स बोलने की परंपरा नहीं है, डेंगू बोलने की परंपरा नहीं है, लड़के जाते हैं मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने की परंपरा। चलिए, क्योंकि मनोज जी ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, नहीं तो उस तरफ हमारे पास वक्त नहीं बचेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि क्या अब सब कुछ इसके इर्द गिर्द ही घूमना। और अगर मान लीजिए ये बात है भी कि भाई ये हिंदू धर्म नहीं है या वो हिंदू धर्म है, तो ये बात कौन तय करेगा और कौन साबित करेगा? एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।
बात हो रही है आवाज अड्डा में आज राम का नाम और उसके आसपास हो रहा सियासी संग्राम, न्योते के आसपास की बातें, विवाद, बयान और बहुत कुछ। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब छोटे छोटे जवाब रखेंगे। धर्मेंद्र यादव साहब बताइए, न्योता मिला तो जाएंगे? विपिन जी, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं। भगवान जिसको बुलाएंगे तो जाएगा ही जाएगा। और 22 तारीख ही क्यों निर्धारित है? क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 22 तारीख के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं थे, या 22 तारीख के बाद वो नहीं रहेंगे, या 22 तारीख के बाद जो दर्शन करेगा उसका दर्शन सही नहीं माना जाएगा, या उसका दर्शन ठीक नहीं माना जाएगा? तो दर्शन करना कोई एक बाध्यता नहीं किसी के लिए, उसकी अपनी आस्था है। ये बात कोई आम व्यक्ति कहे तो ठीक है, चूंकि आप एक राजनीतिक पार्टी हैं और आपके जो प्रमुख हैं एक राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं, तब मामला थोड़ा अलग हो जाता है। क्योंकि देखिए, आप ही लोग तो यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, जनता आपको वोट देती है, चुनती है, तो बताती है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ नहीं है। उस लिहाज से ये प्रश्न है। बाकी तो सही बात है, भगवान राम तो सदैव हैं, सदा के लिए हैं। कोई भी जाए, कभी भी जाए, किसी भी वक्त जाए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का आदमी जाए, उनके द्वार हमेशा खुले रहेंगे। जी सौरभ, मुझे बताइए कि अब मैं राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल पूछ रहा हूं कि इस वक्त जहां हम खड़े हैं, क्योंकि ये चुनाव के बिल्कुल नज़दीक की चीज़ है, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से हो, चाहे ये इंडिया गठबंधन के लिहाज से हो, चाहे ये अन्य पार्टियों के लिहाज से हो, क्या ये एक ऐसा मौका है जब उन्हें एक डिसाइसिव, एक थॉट प्रोसेस उनके पास होनी चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए कि वो कहां हैं और किस तरफ है और किस तरीके की बात वो कहना चाहते हैं, उनका मैसेज जनता को क्लियर हो, भले ही वो जो भी हो। ये कंफ्यूजन का टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपिन जी। देखिए क्या है ना कि जब राजनीति का जो राजनीति है ना, वो हवा की तरह रुख बदलता है, तो हवा के बदले हुए रुख को जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो समझने में नाकाम रहती है ना, वो फिर से चुनाव हार ही जाती है चुनाव में। अभी देखिए, जब पहले एक समय था, आज लोग हिंदुत्व को परिभाषित कर रहे हैं, हिंदुत्व को तो सुप्रीम कोर्ट परिभाषित कर चुका है कि जीवन जीने की एक शैली है हिंदुत्व जो है। लेकिन जो आज हिंदुत्व पे लोग बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि आज उनको उनका अधिकार कहीं ना कहीं मिला हुआ है। पहले एक समस्या थी कि हिंदुत्व पर बात करने से लोग डरते थे, अपने को सेकुलर, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है वो सेकुलर कहलाना ज्यादा पसंद करता था बजाय हिंदुत्व पे। तो आज लोग हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, उसको एक समय आ गया है कि अब आपको अपना जो चुनावी रुख है वो बदलना पड़ेगा। आपको खुले मन से हिंदुत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो 140 करोड़ लोगों के विकास की बात करते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी लोग हैं। तो आप राम मंदिर जाइए, अपने पापों का प्रायश्चित कर लीजिए। समाजवादी पार्टी ने जो कार चौकों पर गोलियां चलवा करके एक पाप किया था, आज वो समय आ गया अपने ऊपर से। ठीक है प्रेम कुमार जी, क्या बीजेपी के संदेश में क्लैरिटी है जो लोगों को समझ में आती है? वहीं अगर हम कांग्रेस या अन्य पार्टियों की बात करें तो एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन है, डिलेमा है जो लोगों को और कंफ्यूज करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस रूप में राम मंदिर आयोजन का इस्तेमाल कर रही है कि जो इस आयोजन में आएगा वो हिंदू है, जो इस आयोजन में नहीं आएगा वो राम विरोधी है। तो ये उनका राजनीतिक स्टंट हो सकता है। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी सही कह रहे हैं कि श्री राम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, और अयोध्या हमेशा के लिए, सबके लिए। नहीं, वो नहीं कह रहे, वो तो यहाँ बैठे सारे लोग कह रहे हैं। ऐसी ये बात किसी की पर्टिकुलर नहीं है। ये बात आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इस पैनल में बैठा वो ये कहेगा कि नहीं ये नहीं है। वो तो मैंने भी कही बात। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी मंदिर जाए। नहीं, मैं अभी सोनिया जी, राहुल जी की बात नहीं कर रहा। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कॉमन सेंस की बात है कि वो बात तो है, उसमें क्या अलग है। जब कोई ये कहता है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ऐसा नारा देता है, तो ये कुछ डिफरेंट बात होती है। जब कोई राम लला की उंगली पकड़ करके आगे बढ़ते हैं तो ये कोई डिफरेंट बात होती है। तो इस तरीके से जब श्री राम लला को छत देने का कोई दावा करते हो तो ये बात डिफरेंट होती है। तो इस मायने में परिस्थितियां बदली है, इसलिए ये आयोजन धार्मिक न होकर के विशुद्ध रूप से राजनीतिक हो गया है। राजनीतिक नहीं तो इसको, ये अभी मूर्ति मंदिर बने भी नहीं है और उसके तैयारी हो रही है उद्घाटन की। मंदिर तो बनने पूरा होने देते, चुनाव का इंतजार नहीं कर रहे। चुनाव हो जाएगा
इससे पहले कर लो, ये सारा चीज ही राजनीतिक है। मंदिर का उद्घाटन भी समय से पहले करना नहीं, मैं तो यही मूल सवाल आपसे पूछ रहा था प्रेम कुमार जी, जब आप वो बात कह रहे थे कि चलिए मैं आपकी सारी बातें मानता हूं कि सब सही है, लेकिन इस बात को कौन बताएगा कि ये सही है और ये गलत है? हिंदू धर्म में शंकराचार्य है विवेक जी, उनसे पूछने कोई जाएगा? अरे नहीं, मैं शंकराचार्य की, आप शायद मेरा प्रश्न समझ नहीं पा रहे, मैं जनता की बात कह रहा हूं। ये सारी बात किसके लिए हो रही है? शंकराचार्य जी के लिए तो हम डिबेट नहीं कर रहे यहाँ, वो तो हम सबसे ज्ञानी हैं ना, उनको हमारी बातें सुनने की जरूरत है। ये जो हम टीवी पे बैठते हैं और बात करते हैं, तो इसको कौन सुनता है? इसको आम जनता, आम नागरिक सुनती है, उससे अपने विचारों को बनाती है। तो मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं गलत है, तो ये बात गलत कौन जाके जनता को बताएगा? ये हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, दुनिया देख रही है। नहीं तो आप और हम तो नहीं चुनाव में खड़े हो रहे हैं। चुनाव में कौन खड़ा हो रहा है? चुनाव में राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो रही हैं। राजनीतिक मुद्दों के आधार पर होती है। हाँ, मैं वही मुझे लग रहा है कि शायद पता नहीं आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे या उसका जवाब नहीं देना चाहते। और मध्य प्रदेश में मैं जितना समझ पा रहा हूँ, देखिए कोशिश करता हूँ बहुत संक्षेप में। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन ये अंततः तो जनता को समझ में आनी चाहिए ना। और ये काम किसका है? राजनीतिक पार्टियों का, उनके नेताओं का। अगर वो कह रहे हैं कि ये गलत है तो जाएं, समझाएं, बोले, बताएं। बिल्कुल, आपका शायद इरादा कहने का ये है कि इंडिया गठबंधन को ये मुद्दा को लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये, हाँ, तो बिल्कुल सरल सी भाषा में मैं बात कह रहा हूँ ना कि जाइए, उठाइए, करिए। बिल्कुल। तो हमारा कहना है कि जैसे इंडिया गठबंधन चूंकि एक संयोजकत्व तय नहीं हुआ है, इस वजह से तो मैं यही तो कह रहा हूं प्रेम कुमार साहब कि जो खुद में कंफ्यूज्ड हैं, वो क्या लोगों को जाके कंफ्यूजन दूर करेंगे? वो अभी यही बात तो सतीश जी कह रहे थे यहाँ पर, जो अभी शायद कार्यक्रम में नहीं है। जो लोग कहते हैं कि देरी हो रही है, कंफ्यूज है, अरे इंडिया गठबंधन में कभी भी किसी नेता ने कहा कि हम नहीं रहना चाहते। नहीं, देखिए प्रेम कुमार जी, अगर सिर्फ किसी का पक्ष लेने के लिए लेना है तो अलग बात है, और जो सामने वाली बात है उसको करना है। खैर, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी। जी देखिए विपिन जी, एक ही बात कहूंगा, अरुण गगन पर महाप्रगति का फिर मंगल गान उठा, करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। निश्चित रूप से जो सोया हिंदुस्तान है वो उठ रहा है, और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक जो है भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जो कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख भी की घड़ी भी आ गई है और वो ऐतिहासिक क्षण सबके सामने आ रहा है। लेकिन मेरे दो मूल सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मैं पूछता हूं कि तो बार बार ढोल पीटते हैं कि हमने ताला खुलवाया था 1986 में, हमने ताला खुलाने का काम किया था, डीडी न्यूज को भेज करके बड़ी जबरदस्त किया था। मैं पूछता हूं कि इन्होंने उसका क्रेडिट लेने का क्यों नहीं काम किया? और अभी भी प्रायश्चित करने का एक मौका है, प्रायश्चित करने का यह मौका है कि राम भक्तों को वहां पर बसों में ले जाए, वहां ट्रेनों में ले जाए, वहां पर दर्शन तो कराए कम से कम। ठीक है, आप बनवाने में सहयोग नहीं कर पाए तो दर्शन तो जनता को करा दीजिए, लेकिन वो भी नहीं कराएंगे। लेकिन अंतिम में एक बात कहूंगा कि जिस तरह से भगवान राम का मंदिर बना है, जो अयोध्या, ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, और 100 करोड़ मेरा क्योंकि समय कौन विधर्मी है और कौन धर्मी है। ठीक है, समय समाप्त हो गया। धर्मेंद्र साहब 30 सेकंड है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे कभी बात करना नहीं चाहती है। इसको पता है कि महंगाई की बात करेंगे तो जनता भगा देगी। उसके लिए चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए चुनाव आ रहे हैं जी। अभी आज के सवाल पे जवाब, उसके लिए तो चुनाव है ना। बहुत बात कीजिएगा, सब बात कीजिएगा। महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो भगा देंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे। देखिए, अब चूंकि मैं बहुत साफ बात बोल रहा हूँ कि राम भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, पूरा देश देख रहा है, वो कलंक इनसे नहीं धुलेगा। राम भी उतना ही बड़ा मैं मुद्दा कहूँ या कहूँ कि प्रसंग है, हिंदुत्व भी उतना ही बड़ा मुद्दा और प्रसंग है, बेरोजगारी, दूसरी चीजें वो भी हैं। लेकिन मैं यही बात शुरू से आखिरी तक कह रहा हूं कि आप ही लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आप ही लोगों को जाके लोगों के बीच में अपनी बात रखनी है तो रखिए अपने प्रभावी ढंग से। एक दूसरे आपके प्लेटफॉर्म पे जो बात, हाँ तो मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे तो था ही ना। मैंने कब बताइए, इस प्लेटफॉर्म पर सबने अपनी बात रखी। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी तरफ जो तीन, फिर आप बोल रहे हैं कि विपिन जी, जो 3 लोगों ने बेटियों की अस्मिता लूटी और उनको बचाने के लिए मैं आज उसमें इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो विषय अलग से पूरी डिबेट मांगते हैं। चलिए, मेरा समय पूरी तरह समाप्त हो गया है। लेकिन यह है कि अब जब राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके इर्द गिर्द
प्रसंग है, ये एक प्रसंग है जो बहुत सारे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी ढेर सारी राजनीति हो रही है, ढेर सारी बयानबाजी हो रही है। अब ये राजनीतिक पार्टियां ये करेंगी, लेकिन इसमें कौन सी बात जनता को ज्यादा समझ में आएगी ये तो जनता ही तय करेगी, और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।